पाकिस्तानी टीम सिर्फ कहने को टीम है, दर हकीकत ये टीम ही नहीं है। T20 वर्ल्ड कप में बदतरीन शिकस्त पर कौमी टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन फट पड़े। कहा, जब से आया हूँ यही नोट किया है कि इस टीम में इत्तेहाद नहीं, कोई खिलाड़ी किसी को सपोर्ट नहीं करता, सब अलग अलग हैं। कई टीम्स के साथ काम कर चुका, ऐसी सूरत हाल नहीं देखी। खिलाड़ी स्किल लेवल में भी दुनिया से बहुत पीछे हैं, मतलूबा फिटनेस लेवल भी नहीं। कौन सा शॉट कब खेलना है किसी को इल्म नहीं। जो स्किल्स और फिटनेस को बेहतर करेगा वही टीम में रहेगा। आर्मी चीफ ईद के दिन कंट्रोल लाइन पर अगले मोर्चों में पहुंच गए। हाजी पीर सेक्टर का दौरा किया। अगले मोर्चों पर तैनात फौजी ऑफिसर्स और जवानों को के साथ ईद मनाई, नमाज ईद अदा की। आर्मी चीफ ने जवानों के हमरा पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली की दुआ की। शोदा को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, बतौर फौजी हम अपने घरों प्यारों से दूर त्यौहार बनाने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। आर्मी चीफ की इंतखाबात के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडे और कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म और बर्बरियत की भी मजम्मत। कहा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भारत का सियासी हथियार बन चुके। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की हिमायत की। किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी या खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का फौरी और पुरअज़्म जवाब दिया जाएगा। सरहदों पर सीना सिपर फौजी जवानों की अपने प्यारों से सैकड़ों मील दूर ईद। जीरो लाइन के अगले मोर्चों पर तैनात फौज और रेंजर्स के जवान ईद के दिन भी सरहदों की हिफाजत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जवानों का कहना है कि उन्हें खुशी है कि उनकी वजह से अवाम सुकून से अपने घरों में ईद गुजारते हैं। ईद कुर्बा का पहला दिन, नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। गोश्त की तकसीम के साथ लोग मिलने मिलाने, दावतें उड़ाने में भी मसरूफ़। घर घर लजीज पकवानों की खुशबुएं बिखर गईं। सीखें और अंगीठी तैयार, रात में होगी बारबेक्यू पार्टी। ईद की खुशियों में मुस्तहिकीन को ना भूलें। जियो न्यूज़ की जानिब से दुनिया भर में नाजरीन को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक राबता। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मलेशियन अवाम और उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और खुशहाली के लिए तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन कॉज़ पर मलेशिया के मौक़िफ़ को सराहा। शहबाज शरीफ ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल करने पर मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। लाहौर में ईद कुर्बा के पहले दिन ही जगह जगह आलाइशों के अंबार। हरबंसपुरा, शादबाग और बादामी बाग में आलाइशें ना उठने से ताफ़ुन, कूड़ादान भरने के बाद आलाइशें सड़कों पर फेंकी जा रही हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की आलाइशें उठाने वाली गाड़ियां और अमला गायब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी जगह जगह आलाइशें, ज़िला इंतज़ामिया गायब। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड दावों के बावजूद बर वक्त आलाइशें उठाने में नाकाम। लाहौर समेत पंजाब में जानवरों की आलाइशें, नहरों नालों में फेंकने वालों से सख्ती से निपटने का हुक्म। सिरिपाए भूनने के गैर कानूनी कारोबार पर भी दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की सूबाई, डिवीजनल, ज़िलाई और तहसील की सतह पर कंट्रोल रूम फ़ाल करने की हिदायत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि अगले 3 दिन कराची के बल्दियाती इदारे आलाइशों का उठाना यकीनी बनाएंगे। 3 दिन तमाम 25 टाउन अवाम की खिदमत के लिए मौजूद रहेंगे। आलाइशों के लिए 99 कलेक्शन साइट कायम की हैं। जाम चाकरों में आलाइशें दफन करने का इंतज़ाम किया गया है। कुर्बानी का अमल ख़त्म होते ही आलाइशें उठा ली जाएंगी और चूने का छिड़काव किया जाएगा। एक नहीं, दो नहीं, 3 जिगर गोशों की अंधोनाक जुदाई का गम और त्यौहार का दिन। सानहा फरीदाबाद में जहाँ बहक होने वाले 3 कमसिन बच्चों के अहले खाना पर ईद क़यामत बनकर टूटी। वालिद जीशान गम से निढाल, ज़ब्त के तमाम बंद टूट गए। कहा कि बच्चों की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। अली हैदर, किन्जा और अलीज़ा घर की रौनक थी। ईद पर इलाके की फ़ज़ा सोगवार। सिलेंडर धमाके में जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से पुरसादारी का सिलसिला जारी। हैदराबाद के इलाके फरीदाबाद में 30 मई को सिलेंडर धमाके में 27 अफराद जहाँ बहक हुए थे। कसाईयों ने जानवरों की कटाई में बिजली के बिलों और महंगाई का खर्चा भी शामिल कर लिया। प्रोफेशनल कसाईयों का गाय और बछड़े की कटाई का रेट जानवर के वज़न के मुनासबत से 20 से 50 हज़ार तक पहुँच गया। बकरे काटने के भी 5 से 10 हज़ार रुपये वसूल करने में मसरूफ़। प्रोफेशनल कसाईयों के साथ अनाड़ियों की टोलियाँ भी मैदान में। शहरी प्रोफेशनल कसाईयों के नखरों और अनाड़ियों के गोश्त ख़राब करने के खदशों से परेशान।
इसराइली फौज के ईद पर भी गाजा में हमले मुसलसल जारी। शिमाली वस्ती और जनूबी गाजा में रात भर बमबारी, बच्चों समेत मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में अल-क़साम ब्रिगेड के जवाबी हमलों में 2 रोज़ में 11 इसराइली फ़ौजी मारे गए। लबनान से हिज़्बुल्लाह और इसराइली फ़ौज की झड़पों में इजाफा। इसराइली फ़ौज का कहना है कि इसराइल हिज़्बुल्लाह के साथ वसी तनाज़े के दहाने पर है। इसराइली हुकूमत ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक और फ़लस्तीनी अथॉरिटी पर पाबंदियाँ लगाने पर गौर शुरू कर दिया। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में मालगाड़ी मुसाफिर ट्रेन से टकरा गई। ट्रेनों के तसादुम में 15 मुसाफिर हलाक और 60 जख्मी हो गए। हादसा दार्जिलिंग में पेश आया। मालगाड़ी के टकराने पर मुसाफिर ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रेन में फंसे मुसाफिरों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुसाफिर ट्रेन शहर अगरतला से कोलकाता जा रही थी। यूरोपीय मुल्क चेक रिपब्लिक ने सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह के कत्ल की मनसूबाबंदी में मुलविस भारतीय शख्स को अमेरिका के हवाले कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक भारतीय शख्स निखिल गुप्ता पर अमरीकी शहरी गुरपतवंत सिंह को कत्ल करने की मुबैना साजिश का इल्ज़ाम है। चेक रिपब्लिक ने भारतीय शहरी को गुज़िश्ता साल गिरफ्तार किया था। ICC T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में श्रीलंका ने नेपाल को 83 रन से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने 1 चौके और 5 छक्कों की मदद से 46 रन बनाए। बांग्लादेश ने नेपाल को 21 रन से शिकस्त दी। तंजीम हसन ने 4 ओवर्स में 4 विकेट्स हासिल की और प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नवाब शाह जरदारी हाउस में मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी ने 24 जून को सक्खर में सिंध में अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास तलब कर लिया। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने सदर मुमलिकत को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और पीपल्स पार्टी और नून लीग की अब भी मौलाना फजल रहमान से उम्मीदें बरकरार। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि मौलाना फजल रहमान हुक्मरान इत्तेहाद के लिए फैमिली मेंबर जैसे हैं, PTI के साथ अजनबी नजर आएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर मौलाना फजल रहमान का PTI से इश्तराक हुआ तो अपोजिशन की सियासत पर इंतशार गालिब नहीं आएगा। मौलाना की मसालिहत और जमहूरियत पसंदी गालिब आएगी।